नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 79वां दिन है और मैं सिमेगला गांव से खेड़ी घाट के लिए परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ। सुबह के 9:15 और थोड़ी धूप खिलखिला के हमारे चेहरे पे आ रही है और मौसम ठीक है, आनंद में हम बने हुए हैं। सिमरला गांव से हम लोग परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं खेड़ी घाट के लिए। तकरीबन यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी नर्मदे हर। यही रहेगा महाराज परिक्रमा का आगे नर्मदे हर। खेड़ी घाट आएगा ना यहाँ से, विमलेश्वर आएगा ना। ठीक है, 4 गांव आएंगे। तो यहाँ से हमको 4 गांव मिलेंगे परिक्रमा मार्ग में, जिसमें विमलेश्वर एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो पहले हम चलते हैं विमलेश्वर और बीच में इन गांवों से आनंद में गांव के बारे में जानते हुए आगे बढ़ते हैं नर्मदे हर। ये गुप्त रूप से चर्चा होते हुए नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। गांव के बीच में से निकल के अब हम पगडंडी के मार्ग से परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। सुबह के 10 बजे हैं और मैं थोड़ा अब चढ़ाई में चढ़ रहा हूँ हल्के हल्के, और पीछे बच्चे किस तरह से स्थान के हिसाब से अपना खेल चुन लेते हैं और इसे बना लेते हैं। मारदड़ी, फिर पिट्ठू, फिर आपको याद होगा कि पत्थर से पत्थर को मारते हुए आगे जाते थे, और किसका पत्थर टकराने के बाद में जितना दूर जाते हैं उसको पद्दी पे पीछे बैठा के लेके जाना होता है। नर्मदे हर। देखिए कितने तरह के प्राकृतिक खेल हैं जो बच्चे अपने क्रिएटिविटी से बिल्कुल बना लेते हैं और अपने जीवन में आनंद में रहते हैं। परिक्रमा में हम भी आनंद में बने रहते हैं, बिल्कुल मैया के साथ में, इसी तरह से नर्मदे हर। तो 4 किलोमीटर की परिक्रमा के बाद में यहाँ पे तकरीबन 10 बजे के पास में मुझे एक यहाँ पे सेवा देने वालों ने अपने घर में रोक लिया था। थोड़ी देर यहाँ पे बैठा और छाछ और पपीते का बाल भोग लिया। अब यहाँ से परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ। हम लोग लगभग पहुँच गए हैं विमलेश्वर में और पास ही में यहाँ पे मंदिर है। तो चलिए पहुँचते हैं विमलेश्वर गांव और दर्शन करते हैं यहाँ पे महादेव के। तो मैं पहुंच गया हूँ विमलेश्वर महादेव। तो चलिए अंदर चलते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं। विमलेश्वर महादेव के मंदिर में हमने पश्चिम के द्वार से प्रवेश किया। दक्षिण का यह मुख्य द्वार अभी बंद है। दक्षिण के मुख्य द्वार से जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आप सामने की तरफ में यहाँ पे मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। आप देख सकते हैं कि मंदिर के गर्भगृह का अभी भी दरवाज़ा और यहाँ पे बनी हुई कलाकृतियाँ प्राचीन हैं। गर्भगृह में ये ऊपर का गुंबद और नीचे विमलेश्वर महादेव में ये है महादेव का शिवलिंग।
पहले के महल हुआ करते थे या घर हुआ करते थे, या आप मंदिर भी देख लीजिए कि जब मुख्य द्वार हुआ करता था वो एक बड़े दरवाजे का हुआ करता था, और उसी के पास में आपको इस तरह के छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे और उनके इस तरह के बड़े दरवाजे हुआ करते थे। तो जो भी यहाँ पे प्रवेश करता था पहले यहाँ पे आराम से रुकता था, बैठता था, अपना आसन लगाता था और थोड़ा यहाँ विश्राम करने के बाद में मुख्य प्रांगण में पहुँचता था, और ये मुख्य स्थान होता था। और उसके बाद में आपका या तो चारों तरफ में घर हुआ करता था, और यहाँ पे घर नहीं है तो मुख्य मंदिर है, तो बीच के अंदर ये बिल्कुल मंदिर बनाया गया है। तो वक्त हुआ 11:07 और अब हम यहाँ विमलेश्वर महादेव से परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। सामने मैया के दर्शन करते हैं और फिर परिक्रमा का आनंद लेते रहते हैं। सामने आप देख रहे हैं कि मैया बिल्कुल पास ही में है। मुझे लगा था कि विमलेश्वर महादेव में अब वह प्राचीन घंटा नहीं है, लेकिन तभी मुझे पता चला कि ऊपर जो चंद्रेश्वर महादेव है वहाँ पर आपको वो देखने को मिलेगा। तो मैं ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। तो विमलेश्वर महादेव के बिल्कुल सामने ही ये चंद्रेश्वर महादेव है, और यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर का घंटा टंगा हुआ है। हम चलते हैं और देखते हैं ये घंटा आखिर कितना बड़ा और कितना वज़न वाला है। पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पे चंद्रेश्वर महादेव में पहली बार मैं इस तरह की शिवलिंग देख रहा हूँ। 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11 शिवलिंग एक साथ इस तरह से। और ये देखिए सबसे पुराना मंदिर का ये घंटा, इसका वज़न तो कितना होगा। बहुत ही कमाल की ध्वनि निकल के आई। मैं आपको बता दूं कि मंदिर के घंटे की खासियत होती है, जब आप इसके नीचे खड़े होते हैं और इस घंटे को ज़ोर से बजाते हैं तो इसमें से जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि आपके शरीर के ऊपर काफ़ी पॉजिटिवली असर करती है। फिर से एक बार आपको सुनाता हूँ। ये वाइब्रेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है, खास आप लोगों के लिए। नर्मदे हर। इससे मैं आपको मैया का स्वरूप भी दिखाता हूँ। मैया यहाँ से बेहद ही खूबसूरत नज़र आ रही है, और बिल्कुल जल जो है निर्मल होकर यहाँ से बहता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रेश्वर महादेव में लगा यह घंटा, इसका वज़न 42 किलो से कुछ अधिक बताया जाता है। कहते हैं कि यह घंटा 5 धातुओं से बना है। आप देख पाएंगे कि मंदिर के घंटे के ऊपर भगवान गरुड़ का चित्र चिन्हित है, और साथ ही में संस्कृत भाषा में लिखे हुए कई मंत्र आपको इस पे देखने को मिलेंगे। मंदिर के घंटे के ऊपर चिन्हित ये मंत्र, इस पे नर्मदा मैया का भी जिक्र है, और इसमें बताया गया है कि यह कितना पुराना है और यह मंदिर पे कब से लगा हुआ है। मंत्रों के बारे में और पूर्ण रूप से जानकारी मुझे नहीं मिल पाई। यहाँ पे कोई पुजारी भी नहीं थे जिनसे इसके बारे में पूछा जा सके। फिर भी मैंने जितनी कोशिश हो सकी आपको दिखाने की कोशिश करी। आपके पास अगर इस मंदिर और इस घंटे के संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी के साथ साझा करें। ये यहाँ पे हवन कुंड, जहाँ पे हवन करा जाता है, बिल्कुल यहाँ से आपको सामने मैया के दर्शन होंगे। तो मेरे पीछे चंद्रेश्वर महादेव और सामने की तरफ में विमलेश्वर महादेव, और वहाँ पे आश्रम है और पास ही में मैया। चलिए नीचे की तरफ उतरते हैं। तो मैं परिक्रमा में अब 2:30 बजे आगे बढ़ रहा हूँ। आपको बताऊँ कि जहाँ पे मैं 11 बजे या 12 बजे के पास में कुछ परिक्रमा में आगे बढ़ने वाला था, वहाँ पे किस तरह से वक्त बीतता गया और वक्त पहुँचते पहुँचते 2:30 पे आ गया। अब 2:30 बजे हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं, और सुबह से अभी तक सिर्फ हमने 5-5.5 किलोमीटर की परिक्रमा तय करी है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज। फ़िलहाल तो आगे ईडी घाट के लिए, और आनंद लेते रहते हैं यहाँ के दृश्यों का।
वह यहाँ पे गौशाला है। बाहर से आपको गौशाला का दृश्य दिखाते हुए लेके चलता हूँ। ये मंदिर और ये रेवा भागीरथी देशी गौरक्षाशाला, बहुत अधिक गाय हैं यहाँ पे। काश मैंने यहाँ पे कुछ वक्त बिताया होता। परिक्रमा मार्ग में अब और भी कई नए मंदिर बन रहे हैं और साथ ही में हमारा देश विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ रहा है। नर्मदे हर। तो धूप से छाँव में आते हुए कैसा, धूप से छाया में आते हुए कैसा सुकून लग रहा है। नर्मदे हर। एकदम ठंडी हवा, थोड़ा आराम मिला, नहीं तो धूप ने तो जला के रख दिया था। हाँ, यहाँ आने के बाद कितनी ठंडी हवा है, एकदम बढ़िया हो गया, एकदम बढ़िया। फिर भी हम आनंद में हैं। मैया बिल्कुल पास ही में है और हम बिल्कुल आनंद में हैं। नर्मदे हर। खेड़ी घाट से थोड़ा सा ही पहले ये है शमशान घाट और बहुत पुरानी ये ब्रिज की इमारत देखने को मिली। जैसे जैसे मैं परिक्रमा में आगे बढ़ रहा था तो यहाँ मैंने कई और मंदिर और आश्रम देखे। पीछे खेड़ी घाट से आ रहा हूँ और अब खेड़ी घाट के बाद में ये बिल्कुल ट्रैफिक का शोर मेरे साथ में बना हुआ है। 4:30 बज गए हैं, लेकिन बीच में 1 घंटे की धूप ने बिल्कुल झंझोर के रख दिया था। हाँ, हमारी मुस्कान और आनंद बिल्कुल भी कम नहीं हुआ इस दौरान। मुझे नहीं पता कि वीडियो में आवाज़ कैसी आ रही, क्योंकि ट्रैफिक का शोर मुझे तो बहुत ज़ोर से सुनाई दे रहा है। कुछ ही दूरी पे हमारा आज का विराम होगा। बड़वा करके एक, हाँ अभी थोड़ा सुकून है, बड़वा करके एक जगह आएगी और वहीं पे हम लोग आज विश्राम लेंगे। थोड़ी दूरी पे आज बीच के अंदर अभी थोड़े मंदिर गए, लेकिन मंदिरों के अंदर या तो साफ़ सफाई चल रही थी, क्योंकि शाम के वक्त से पहले मंदिर को तैयार करना होता है, भगवान की मूर्ति को वापस से गिरा के उन्हें सजाना होता है, आरती की तैयारी करनी होती है, पुष्प चढ़ाने होते हैं। तो या तो मंदिर के पट बंद थे या तो मंदिरों की साफ़ सफाई चल रही थी। तो किसी भी मंदिर में जाने का हमारा चांस बना नहीं। खैर, हम आगे चलते हैं और आज बड़वा के अंदर विश्राम करेंगे। नर्मदे हर। जटाशंकर महादेव का मंदिर, और खूबसूरत बात यह है कि वृक्ष को भी संभाल के रखा गया है। देखिए कितने दिनों बाद में महाराज से मिलने का मौका हुआ। मोनी बाबा तो बीच में अभी हफ्ते भर पहले छूटे थे, ये महाराज से तो महीनों पहले बात हुई थी, और अब ओमकारेश्वर में आके काम मिल रहे हैं। उस तट पे बिछड़े रहे और इस तट पे मिल रहे हैं, है ना महाराज? बिल्कुल। तो देखिए इस तरह से परिक्रमा में आनंद आ जाता है एकदम से। पूरा ट्रैफिक का शोर और जिसमें से निकल के अभी तक आ रहा था, शाम होते होते फिर से पूर्ण आनंद में वापस। अब हम शहर के बीचों बीच मुख्य शहर के इस बाजार में से होते हुए मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शहर में आज भी आपको पुरानी इमारतें देखने को मिलेंगी, जैसे घर में नए बच्चों के बीच में बुजुर्ग। दीवारों पर करी गई पेंटिंग बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। तो शाम के बज रहे हैं 5:15 और मैं पहुंच गया हूं बड़वा में श्री नागेश्वर मंदिर में।
यहाँ नागेश्वर महादेव मंदिर में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रेवा कुंड है। हालांकि महादेव बिल्कुल सामने की तरफ में है, पर हम यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि मैया को हम अभी भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ही महादेव के दर्शन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जूम करके अगर महादेव के दर्शन हो जाए तो जूम करके आपको यहाँ से दिखाएंगे साथ में। और साथ में मैं आपको बता दूँ कि आज हमने परिक्रमा में तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी तय करी है। अच्छा, कछुए भी हैं? हाँ, बहुत सारे, कम से कम 50। कहाँ पे, इसी में ही? हाँ, ये बगल के कुंड में, जी अच्छा, मैं देख लेता हूँ। तो चलिए, अंदर कछुए भी हैं और बड़ी बड़ी मछलियाँ भी देख के आते हैं। और आज हम यहीं पे परिक्रमा को विराम देते हैं। कल यहाँ से परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे हर। नागेश्वर महादेव के मंदिर में आप लोगों को दर्शन कराने के लिए मैं नीचे आया और रेवा कुंड के दर्शन करे, मैया को प्रणाम करा और आप लोगों के लिए यहाँ से बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करी। बड़े मुश्किल से इतनी देर इंतज़ार करने के बाद में तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद में कछुए को मैं कैप्चर कर पाया आप लोगों के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये जो रेवा कुंड है, यहाँ पे पहले मैया का जल अपने आप यहाँ पे आया करता था और पानी जो रहता था वो एकदम गर्म रहता था। आसन उधर लगा लेना होगा, आसन उधर उस साइड लगा लेना। ठीक है, ठीक है। वो नहीं रुकेंगे, उधर रुकने का था, हमारे मिलने आए थे। अच्छा। तो जो अभी जल आता है वो एकदम तो पहले जो जल आता था मैया का वो एकदम गर्म आता था और अब जो जल आ रहा है वो पंप के थ्रू आ रहा है। तो पंप से यहाँ पे फाउंटेन को मेंटेन किया गया है। हालांकि मंदिर का यह स्थान आज भी उसी ऊर्जा से जागृत है। अगले एपिसोड में मैं आपको सुबह में यहाँ पे नागेश्वर महादेव के दर्शन कराऊंगा और परिक्रमा में आगे लेके चलूँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ आनंद में। नर्मदे हर।